अल्कोहल डिपेंडेंसी ऐसे सर ने भी बोला, मैम ने भी बोला, एक तो इजीली अवेलेबल है, एक्सेसिबल है। गवर्नमेंट ने क्या किया, उस पर टैक्स बढ़ा दिए, रेवेन्यू कलेक्शन का एक मोड बना दिया उसको। सो टैक्सेस कम करके अल्कोहल में कुछ स्टेट्स ने उसको कर दिया है कि इसको एक तरह से प्रमोट भी कर रहे हैं, बट उसके अवेयरनेस के लिए उस टैक्स में से कुछ भी नहीं हो रहा। इजी एक्सेसिबिलिटी है, इंटरनेशनल ब्रांड्स अवेलेबल हैं, कॉस्ट कटिंग कर दी है, सी अक्रॉस द बॉर्डर। सो अल्कोहलिज्म हैज बिकम अ एक्सेप्टेबल ट्रेंड बोथ इन मेल्स एंड फीमेल यंग चिल्ड्रन। आपने 25 साल की इंडिया दिल्ली में एज रखी है अल्कोहल ना पीने की, और आपके 18 साल के बच्चे, दे मतलब अल्कोहलिज्म इज अ नॉर्मल ट्रेंड, एंड आउट ऑफ दोज यंगर जनरेशन पीपल जो स्ट्रेस में हैं, जो इसका सहारा लेना शुरू हो जाते हैं सोसाइटी की जगह, उनको रेगुलरली इजीली एक्सेसिबल हो गई है। तो अल्कोहलिक अगर आप देखो कि भी आपकी मेडिकल फैसिलिटीज इतनी नहीं है, अल्कोहल आउटलेट ज़्यादा है दिल्ली में भी और बाहर भी। तो अवेयरनेस क्रिएट, गवर्नमेंट को भी एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, बिकॉज वो टैक्सेस ले रहे हैं, मैं उनसे कोई एहसान नहीं मांग रहा। दूसरा है कि सोसाइटी में इसकी एक्सेप्टेबिलिटी इतनी कंफर्ट जोन में है कि उसको एक स्टेटस सिंबल की तरह जाता है कि अच्छी अल्कोहल सर्व की जा रही है, मतलब ये नहीं है आप, दैट इज अ प्रॉब्लम। और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी रही है शुरू से, क्योंकि इसमें टैक्सेस रहे हैं और ब्रांडिंग है, अच्छी अल्कोहल पिलाई जा रही है, अच्छी सर्व की जा रही है। सो इट हैज बिकम अ स्टेटस सिंबल, एंड देर इज नथिंग। अगर मीडिया में भी अगर आप देखोगे और एक एडवर्टाइजमेंट छोटा सा 5 सेकंड का चला दिया जाता है, एंड दैट कवर्स एवरीथिंग, बट nobody, neither we are doing any work on awareness nor the government is doing awareness. So we should do a combined effort, क्योंकि जब तक आप एक अवेयरनेस कैंपेन नहीं चलाओगे, उसको आई डोंट नो कि रिक्रिएशनल अल्कोहल जितना ले रहे हैं वो कितना एक पैथोलॉजी बन जाता है, एक बहुत एक थिन लाइन होती है। तो प्रेवलेंस तो है, रिस्पॉन्सिबली अल्कोहल लें या नहीं लें वो एक बहुत ही ट्रिकी चीज है। सो प्रेवलेंस इज देयर इन ऑल सोसाइटीज एंड हर तबके में, हर उम्र। ये जो 2 दिवसीय हमारा सम्मेलन हो रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसमें कि हमारे बाहर के कंट्रीज के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस सम्मेलन में हम जागरूक कर रहे हैं, पहली चीज तो अवेयर कर रहे हैं, जो कि सब लोगों को। और साथ में हम इसको आगे, हमारा आगे ले जाने का रोड मैप हमारा ये होगा कि हम इसको जो सोसाइटी के निचले से नीचे व्यक्ति तक और ऊपर से व्यक्ति तक, मतलब कि पूरी सोसाइटी इसको कवर करेंगे, इसको उनको बताने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए। क्योंकि मेनली हमारा ये प्रोग्राम कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए उनको, ताकि हमारा एक जो सोसाइटी जाने की, जो अल्कोहल एनोनिमस और दिल्ली मेडिकल एक्शन, जो कि एक दोनों डॉक्टर और एक जो संस्था है, वो दोनों मिलके एक अच्छा काम करने जा रहे हैं सोसाइटी के लिए, क्योंकि ये प्रोग्राम सोसाइटी के लिए करने जा रहे हैं इसको। तो इसको हमारा मकसद है कि सोसाइटी को बेनिफिट हो, वो कैसे हो उसको हम आगे पूरा करेंगे। Right. I'm an alcoholic. My name is Nobody. Uh, I came into Alcoholics Anonymous in 1987, and I thought this was all nonsense. ये सब बकवास है. It's not for me. That was my denial. And the reason why I came at that time is my wife found Al-Anon, my daughter found Alateen. They started coming for 3 years. And then I came into the recovery program. And what I have learned, 87 I came, and then I came in 89, and I was very drunk when I came in 89. And after that, I've been sober. So what I've learned over here is that it's a disease which has got physical allergy. People have talked about it. Once I drink, I cannot stop. Mental obsession, which means, जैसे कि दिमाग में फुतूर रहता है कि that, पीऊं ना पीऊं, कल ज्यादा हो गया. बट यहाँ पे एक और तीसरा हमारे AA ने ऐड किया है, स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी, which means because of my drinking, my value system has gone completely haywire. See, I come from a very religious family. I was brought up in a very good school. I was a good student, and all that. But as far as alcohol was concerned, all those values just disappeared. I will lie, cheat, anything, and most of all, for me, the spiritual bankruptcy is अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि in my mind, I always hated myself. मुझे अपने से बहुत नफरत है. तो शायद उसको छिपाने के लिए, उसके साथ उसको झेलने के लिए मैं शायद शराब पीता था. शराब पी के तो मैं कुछ भी बन सकता था. इनफैक्ट मैं काफी दिल्ली के थिएटर में नाटक वाटक भी करता था. मुझे अच्छा लगता था, बिकॉज आई कैन प्ले एनी रोल एक्सेप्ट माई सेल्फ.